हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या और किस तरह के सवाल यहां से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी की डेफिनेशन हर जगह अलग अलग तरीके से दी जाती है। तो वो भी आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यूएन की तरफ से इस रिपोर्ट के माध्यम से खबर दी गई है। वो खबर ये है कि भारत ने 415 मिलियन लोगों को 2005 से 2019 के बीच गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। जी हां, ये डाटा यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया गया है कि भारत ने लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है इन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 2005 टू 2019, जो अपने आप में कमेंडेबल है। तो आज की डेट में हम यहां पर जब पॉवर्टी की बात करते हैं तो पॉवर्टी की डेफिनेशन हर जगह अलग अलग तरीके से दी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए आपने सुना होगा बहुत सारी कमेटियां बनी हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारी कमेटीज बनी। किसने कहा कि कौन कितना कमा रहा है उसके बेसिस पर हम पुअर डिक्लेयर करेंगे। किसी ने कहा कि कैलोरी इनटेक कितना है, कितनी डेली बेसिस पे कैलोरी मिल रही है, उसके बेसिस पे पुअर डिक्लेयर करेंगे। कई सारी कमेटीज आई, तेंदुलकर कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी, कई सारी कमेटीज के नाम आपने सुने होंगे। हर एक का गरीबी मापने का जो नजरिया था वो अलग अलग था। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स की, देखिए ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो इसमें वो बोलते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। मतलब कि अगर कोई इनकम किसी की अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि वो रिच ही हो सकता है कि वो पुअर की कैटेगरी में फॉल करता हो। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, आज वही उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो पॉवर्टी को सिर्फ इनकम बेसिस तक ही सीमित रखकर चलती हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक अभी भी जो पॉवर्टी की जब एस्टिमेशन देता है, पॉवर्टी के बारे में बात करता है, तो केवल इनकम तक ही और एक्सपेंडिचर तक ही वो बात करता है कि हमारे पास वो बाकी चीजों को कंसीडर नहीं करता, जैसे कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, या फिर हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, उसके बारे में वो कोई ज्यादा बात नहीं करता। वर्ल्ड बैंक की सीधी सीधी डेफिनेशन है। तो वर्ल्ड बैंक अपडेटेड द पॉवर्टी लाइंस इन सितंबर 2022। तो ये करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो पॉवर्टी लाइंस की जो एक डेफिनेशन थी वो रिवाइज की थी सितंबर 2022 में ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। 2022 में 20 में जो नई परचेजिंग पावर पैरिटी आई उसके बेसिस पर उसने इसको अपग्रेड किया और कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन कितनी है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास 2.15 डॉलर से हमारे पास अगर कम पैसा खर्च कर पा रहा है अपने ऊपर, तो वो पुअर कंसीडर किया जाएगा। उससे ज्यादा खर्च करने वाले को पुअर कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहले ये जो डेडलाइन होती थी, हमारे पास जो लिमिट होती थी 1.9 डॉलर अ डे थी, जिसको अभी बढ़ाकर 2.15 डॉलर कर दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग सीधी सरल डेफिनेशन है कि इससे कम खर्च करने वाला व्यक्ति जो है वो पुअर है, और इससे ज्यादा अपने ऊपर पर डे अगर कोई खर्च कर रहा है 2.15 डॉलर अ डे, तो वो पुअर नहीं है। बस सीधा सीधा सिंपल डेफिनेशन। लेकिन जब मैं बात करता हूं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो ये इतना सिंपल और इतना सरल नहीं है। तो इसी के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं, अभी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिलीज किया गया है वो यूएनडीपी द्वारा किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये रिलीज किया गया, एंड द ऑक्सफैम पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, दो एजेंसीज ने मिलकर, लेकिन इसमें मेन एजेंसी जिसका नाम आपने याद रखना है वो है यूएनडीपी। सेकंड, हाँ, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसमें इन्वॉल्व है। इन्होंने क्या कहा है कि पूरे विश्व में लगभग 1.2 बिलियन पीपल, एक बहुत ही लार्ज नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर अभी भी मल्टी डायमेंशनल पुअर है, 1.2 बिलियन, ठीक है। हाँ जी, तो एक बहुत बड़ा नंबर जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी में से इन्होंने क्या कहा है कि इस 1.2 बिलियन जो लोग पुअर है उसमें हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो चिल्ड्रन है, जिनकी एज 18 साल से कम है। दो महत्वपूर्ण तथ्य जो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 1.2 बिलियन लोग पुअर हैं, उसमें से हाफ से ज्यादा अभी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो इनको पॉवर्टी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और उसमें से भी हम बात करें तो मैक्सिमम, मतलब कि पॉपुलेशन आपको कहां मिलेगी, हाफ से ज्यादा पुअर, जो पूरे विश्व में हाफ से ज्यादा पुअर है, वो आपको कहां देखने को मिलेंगे, हाँ जी, अफ्रीका में। सब सहारन अफ्रीका में 579 मिलियन पुअर रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है साउथ एशिया का, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। तो साउथ एशिया में 385 मिलियन है। यानी कि अगर मैं इस पूरे रिपोर्ट को एक बार जल्दी से समराइज करूं
तो यहां पर पूरे विश्व में 1.2 बिलियन पुअर, जिसमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है, और उनमें से आधे से ज्यादा कहां देखने को मिलेंगे, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में। तो अफ्रीका को अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साउथ एशिया की बात भी इस रिपोर्ट में की गई है। अब जब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि जब आप किसी को पुअर कंसिडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसमें केवल आप ये ना देखो कि वो कितना पैसा कमा रहा है या कितना खर्च कर रहा है, आप बाकी चीजों के ऊपर भी फोकस करो। और जो हमारे पास डायमेंशंस होंगी वो कौन सी होंगी, देखिए यहां पर आपको याद रखना है 3 डायमेंशंस की बात करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो 3 डायमेंशन कौन सी है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, और इनको भी उन्होंने फर्दर 10 इंडिकेटर्स में बांटा है। जैसे जब मैं बात करता हूं हेल्थ की, तो न्यूट्रिशन कितना मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन का वैल्यू 1/6 रखा गया है इस पूरे कैलकुलेशन में। और चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर। अब देखिए भारत जो है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और कई सारी स्कीम चलाकर हमारे पास काम करने की कोशिश करता है ताकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया जा सके भारत में, लेकिन अभी भी वो काफी हद तक ज्यादा है। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो अभी भी भारत में बहुत से बच्चे कुपोषित हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। हंगर इंडेक्स की अभी कुछ दिनों पहले हमने बात की थी और उसमें हमने रिपोर्ट के बारे में चर्चा की थी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 107 रहा था, जिसमें न्यूट्रिशन एक उसमें कई सारे आयाम होते हैं लेकिन न्यूट्रिशन भी उसमें एक इंपॉर्टेंट है जहां पर इंडिया पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली इन दोनों इंडेक्सेस में इंडिया काफी हद तक पीछे है, लेकिन गवर्नमेंट इसको ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करें, सेकंड हमारे पास एजुकेशन आ जाता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, दो चीजें। तो ईयर ऑफ स्कूलिंग 1/6, स्कूल अटेंडेंस 1/6। ठीक है, कितने साल स्कूलिंग हुई है, अटेंडेंस कितनी है, दो अलग अलग फैक्टर्स यहां पर कंसिडर किए गए हैं। देखिए हमारे इंडिया में राइट टू फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, आर्टिकल 21A उसके बारे में बात करता है। अभी भी बहुत सारे जो है ग्राउंड लेवल पर काम किए जाने बाकी हैं जिससे हम जो एजुकेशन लेवल है उसको इंप्रूव कर सकें। एजुकेशन लेवल में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें लिविंग स्टैंडर्ड, हाँ इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है और भारत में क्या इस पर ध्यान दिया जा रहा है, अभी सवाल ये भी उठता है। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुकिंग फ्यूल। तो कुकिंग फ्यूल हमारे पास खाना कैसे बनाया जाता है, आपको लगेगा खाना तो कैसे भी बन जाए, लेकिन अगर आप सॉलिड फ्यूल का यूज कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल लकड़ी वगैरह ऐसी किसी चीज का यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको हेल्थ डिजीज होने का खतरा हमेशा बना रहता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 1 बिलियन से ज्यादा लोग अभी भी अपने घरों के लिए सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं। जी आपने सही सुना, 1 बिलियन लोगों का खाना जो है अभी भी सॉलिड फ्यूल पे पकाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है, लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो भी देखने को मिलती है। भारत में इस चीज से निजात पाने के लिए आपको पता होगा, हाँ जी प्रधानमंत्री, हाँ जी कौन सी स्कीम चल रही है, अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ऑनगोइंग है उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें फ्री एलपीजी सिलेंडर जो है वो दिया जाता है, एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। फिर सैनिटेशन, सैनिटेशन अभी भी पूरे विश्व में 1 बिलियन से ज्यादा लोग, फिर से 1 बिलियन से ज्यादा लोग जो हैं उनके पास प्रॉपर टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। भारत में अगर हम बात करें टॉयलेट्स बनाने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई थी, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत टॉयलेट बनाए गए। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण भी अभी भी कराए जाते हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस का जो सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर, तो उसके लिए आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की फिर से स्कीम हमारे पास हर घर जल, ठीक है हर घर जल स्कीम चल रही है। और हमारे पास गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने नल से जल हमारे पास पहुंचाने में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। गोवा के गांव के हर घर में टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नल से जल हमारे पास, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी, सबको इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ऑन गोइंग है, ठीक है। हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है ताकि सबको पक्के मकान मिल सके। उसके लिए एसेट्स, एसेट का मतलब संपत्ति। तो यहां से मैं देख सकता हूं, जब मैं ओवरऑल इस पूरे डायमेंशंस को देखता हूं, इंडिकेटर्स को देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं सब, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, ताकि कहीं ना कहीं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें भारत का जो रैंक है उसमें सुधार किया जा सके, मल्टी डायमेंशनली जो भारत में लोग पुअर हैं उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। ये एक लक्ष्य कहीं ना कहीं सरकार का हमारे पास हमें दिखाई देता है। तो आप यहां से इन चीजों को जरूर याद रखेंगे जब मैं बात करता हूं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। तो इसमें 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी है। 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी होने के साथ साथ यहां पर आपको याद रखना है कि 10 इंडिकेटर्स है जिनके ऊपर गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही है।
हाँ जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्लोबल डाटा क्या बताता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ग्लोबल डाटा में बताया गया है कि 1.2 बिलियन पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं और हाफ जो है इसमें चिल्ड्रन हैं जिनकी एज 18 साल से कम है। द नंबर ऑफ पुअर इज हाईएस्ट इन सब सहारन अफ्रीकन, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें साउथ एशिया और सब सहारन को अगर मिला दूं तो 83% ऑफ द पीपल आर पुअर। हाँ जी, जो 83% पूरे विश्व की पुअर जनसंख्या है वो सब सहारन अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज में है। बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात है। कहीं ना कहीं आपको ये बता दूं कि पूरा विश्व जो है आज की डेट में पॉवर्टी को खत्म करने के लिए अग्रसर है, काम कर रहा है। आपको यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम के बारे में जरूर पता होगा, जिसमें टोटल 17 गोल्स हैं। तो उसमें जो गोल नंबर 1 है, जो गोल नंबर 1 है वो बात करता है नो पॉवर्टी। पहला ही गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पहला ही गोल बात करता है कि हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है एंड दैट इज टू बी डन बाय 2030, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कब तक करना है, 2030 तक। तो 2030 तक हम एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमें पूरे विश्व से पॉवर्टी जो है उसका खात्मा करना है, पॉवर्टी को हमने प्रॉपरली एलिमिनेट करना है। तो अगर हम यहां पर बात करें इंडिया की सिचुएशन की, हाँ जी, तो वैसे तो इंडिया ने बहुत से पुअर पॉपुलेशन को उसकी गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, हालत को सुधारा है, लेकिन अभी भी, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे। भारत में लगभग 22 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब हैं, फॉलोड बाय नाइजीरिया। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर कहां है, भारत में है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है नाइजीरिया। 2/3 ऑफ दिस पॉपुलेशन लिव इन द हाउस विच एटलीस्ट पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी भी न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, वो क्या कि 5 आउट ऑफ 6 पीपल, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 5 आउट ऑफ 6 पीपल जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं वो लोअर ट्राइब या फिर हमारे पास लोअर ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब, लोअर कास्ट या शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब अगर भारत में 6 लोग गरीब हैं तो उनमें से जो 5 लोग हैं, अगर भारत में कुल 6 लोग गरीब हैं तो उनमें से 5 लोग जो हैं वो बिलोंग करते हैं या तो शेड्यूल्ड कास्ट को या शेड्यूल्ड ट्राइब को या अदर बैकवर्ड सेक्शन को, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो यानी कि अभी भी भारत का जो ये वर्ग है वो अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे कि अगर मैं फैक्ट्स के बेसिस पे बात करूं तो चलिए फैक्ट्स के बेसिस पे बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर नंबर दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम प्रोस्पेक्ट से। अगर हम बात करें तो नंबर हमारे पास 9.4% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, 9.4% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एंड 33.3% ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एंड 27.2% ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो ये अभी भी पुअर है। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब कि भारत में जो कुल जनसंख्या है शेड्यूल्ड कास्ट की उसके 33% पॉपुलेशन अभी भी 33.3% पॉपुलेशन अभी भी मल्टी डायमेंशनल पुअर है। और बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं तो 27.2% और 9.4% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन अभी भी मल्टी डायमेंशनल पुअर है। तो इन सभी के लिए अभी भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाने बाकी हैं। इनको पॉवर्टी से बाहर निकालना अभी भी देश की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि इतने सारे इनिशिएटिव्स हमारे पास आज़ादी के बाद से अभी तक लिए गए हैं, लेकिन ये पॉपुलेशन का जो नंबर है, आंकड़ा है, अभी भी बहुत बड़ा है। 33% आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है जब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें। तो अभी भी देश में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन यूएन के अकॉर्डिंग देश ने एक सराहनीय काम किया है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी पूरे विश्व के सबसे ज्यादा जो पुअर हैं वो भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए जरूरी है कि काम किया जाए। ठीक है, द रिलेटिव रिडक्शन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर हम बात करें रिलेटिव रिडक्शन 2015 2016 से 2019 तक कितनी रही, 11.9%। मतलब कि जो हमने कमी की है, अगर हम कंपेयर करें 2006 से 2016 तक के बीच में, यानी 10-10 साल का जो टाइम पीरियड है वो अगर हम कंपेयर करें तो बेसिकली हमें दिखाई देता है कि पिछले कुछ सालों में पॉवर्टी को बहुत तेज तरीके से रिड्यूस किया गया है। लेकिन अभी भी भारत की जो पुअरेस्ट स्टेट है, हाँ जी, अभी भी सबसे जो पुअरेस्ट स्टेट है वो बिहार है। अगर हम बात करें फास्ट, लेकिन उसने हमारे पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में काफी हद तक जो है अचीवमेंट दिखाई है, काफी हद तक जो पुअर पॉपुलेशन उसको रिड्यूस किया, लेकिन स्टिल बिहार इज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर आप अपने फाइनल एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं कि 2015 में
भारत में कुल 10 पुअर स्टेट कंसिडर की गई थी 2015 में। भारत में कुल 10 पुअर स्टेट्स कंसिडर की गई थी, जिसमें से एक स्टेट ने इस पुअर टैग को जो है अपने माथे से हटा लिया है। अब वो स्टेट पुअर टैग की कैटेगरी में नहीं आती, और वो स्टेट कौन सी है? वो स्टेट है हमारे पास वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने जो पॉवर्टी का टैग था वो अपने माथे से हटा दिया है। अब भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनको हमारे पास कहा जाता है कि अभी भी वो पुअर स्टेट्स हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरे स्टेट की कैटेगरी में अभी भी इनका नाम शामिल है। बाकी वेस्ट बंगाल ने जो अपना जो नाम है यहां से कहीं ना कहीं रिमूव कर लिया है। तो अगर हम बात करें, अभी भी हमें काफी चीजों पर काम करने की जरूरत है ताकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हम खत्म कर सकें। और यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि द ड्रॉप इन पॉवर्टी इन इंडिया डेमोस्ट्रेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.2 टारगेट 1.2 टारगेट 1 जो है पॉवर्टी को लेकर बात करता है। रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन ऑल डायमेंशंस एटलीस्ट बाय 50% इज पॉसिबल टू अचीव। तो यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया की परफॉर्मेंस ये दर्शाती है कि जी हां, ये टारगेट जो है वो अचीव किए जा सकते हैं। तो यहां पर आप ये टारगेट जरूर याद रखेगा। ये टारगेट्स कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब इन टारगेट्स को हम प्रॉपर्ली अटेन करेंगे, प्रॉपर्ली अचीव करेंगे, तो आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होती दिखाई देंगी, क्योंकि सारे टारगेट्स इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप देखें, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग तभी हो पाएगी जब आप हेल्दी होंगे, आपके पास मनी अवेलेबल होगा, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए, अगर हम पॉवर्टी की बात करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास सैनिटेशन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये गोल कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और इन गोल्स को अगर हम प्रॉपर्ली अटेन कर पाए, अचीव कर पाए, तो कहीं ना कहीं हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को भी काफी हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। तो हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि किसी ना किसी तरह से हम नंबर ऑफ पुअर पीपल को भारत में रिड्यूस करें, और भारत जो है वो वर्ल्ड लेवल पर एक एग्जांपल सेट करे कि कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।